अच्छा, जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोशल प्रोसेसेस। सोशल प्रोसेसेस क्या है, आपको इजी वर्डिंग में मैं समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल दो बंदे या टू पर्सन या टू ग्रुप्स आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरेक्शन में अब दो तरह की बातें होंगी। जरूरी नहीं है कि मैं जो है किससे बात कर रहा हूँ तो हमारी प्यार मोहब्बत वाली बातें हो, हम किसी भी तरह कंप्रोमाइज करें और क्या करें कि जब सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, एकोमोडेशन कर लेते हैं, एस्टिमुलेशन कर लेते हैं कि किसी भी तरह कॉपरेट करें और माशरे को स्मूथली चलाएं। जबकि दूसरे इंटरेक्शन में क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, डिस्प्यूट्स आ जाते हैं कि नहीं जो मसला है तो मसला है, हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो ये सोशल प्रोसेसेस है। इसका डेफिनेशन क्या है कि अ कंटिन्यूअस चेंज टेकिंग प्लेस इन अ वेरी डिफाइनाइट मैनर थ्रू द ऑपरेशन ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट फ्रॉम द फर्स्ट विद इन द सिचुएशन। ठीक हो गया, इसका डेफिनेशन है। अब जो सोशल प्रोसेस के अंदर बाकी चीजें हैं, जो दो ग्रुप्स है, इसने दो ग्रुप्स को डिवाइड किया है। इंटरेक्शन है तो इसमें दो तरह के फिर इंटरेक्शन बताए हैं कि मतलब एक एसोसिएशन जिसमें हम कोऑपरेशन वगैरह कर लेते हैं, और दूसरा डिसोसिएशन जिसमें हम कोऑपरेशन नहीं करते, हम लड़ते हैं। एक क्या करते हैं, सपोज एक एक फॉर एग्जांपल 50 लाख वाली कोई नौकरी है, तो आपको क्या लगता है कि उसके लिए कोई कॉपरेट कर लेगा? वो उसके लिए लड़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स करेंगे, डिस्प्यूट्स आएंगे और कंपटीशन करेंगे। इसमें ये एसोसिएशन वाला कोई काम नहीं करेगा कि भाई चलो ठीक है आप कर लो, मैं नहीं करता। ठीक है, तो इसमें आता है एक एसोसिएटिव और एक डिसएसोसिएटिव। एसोसिएटिव में एक आता है हमारा जो पॉइंट है वो कॉपरेशन है, दूसरा आता है एसिमिलेशन है, एंड थर्ड है एकोमोडेशन है। ये सारी कॉपरेशन हेल्प्स है, मींस के सॉरी हेल्पिंग मेथड्स है हेल्पिंग। ठीक है, इसमें कॉपरेशन कैसे करते हैं, एसिमिलेशन किस तरह करते हैं और एकोमोडेशन करते हैं। ये सब इसलिए करते हैं ताकि मुआशरे को स्मूथली चलाए। जबकि ये जो बाकी हमारे पास आता है, ठीक है, ये है कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन। ठीक हो गया। अब हम वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करेंगे कि ये एसिमिलेशन क्या है और कॉपरेशन क्या है। ये एक दफा नोट कर लिया आप लोगों के पास अगर नहीं है तो। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इसको इरेज करता हूँ और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि कॉपरेशन है क्या। ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी आएंगे, इसके टाइप्स भी आएंगे। साथ साथ नोट करें और साथ साथ अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें। अच्छा, अब हमारे पास आता है कॉपरेशन। कॉपरेशन क्या है? सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि when we work together or help each other, so it's called cooperation। जब हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं, ठीक है, एक कंपनी में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ हेल्प करते हैं, ये हमारा कॉपरेशन है। अब इसके एग्जांपल्स में क्या आएगा? फॉर एग्जांपल ए कस्टमर कोऑपरेटिंग विद शॉपकीपर टू डू देयर बिजनेस। एक शॉपकीपर जो है वो कहता है कि ये जो मेरी सब्जी है, फॉर एग्जांपल टमाटर है, वो 100 रुपए के, 100 के, ठीक है। जो कस्टमर है वो उसको कहेगा कि नहीं मुझे 80 का दे दो। लेकिन फिर क्या, कोऑपरेट करते करते वो 90 पर आ जाएंगे, जो मिड में होगा। तो उसको क्या होगा, उससे शॉपकीपर का भी काम हो जाएगा और कस्टमर का भी। वो दोनों आपस में कॉपरेशन कर रहे हैं क्योंकि एक दूसरे के नीड्स को पूरा कर रहे हैं। कस्टमर को टमाटर चाहिए और शॉपकीपर जो है उसको कैश चाहिए। तो वो क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के नीड्स को पूरा कर लेते हैं, आपस में कॉपरेशन कर लेते हैं। इसी तरह एक डॉक्टर जो है वो एक पेशेंट है, वो डॉक्टर के साथ कॉपरेशन करे या दोनों आपस में कॉपरेशन करे। एक बहुत ही खतरनाक इंजेक्शन लगवा रहे, मीन्स के बहुत ही दर्द होता है, ठीक है। तो पेशेंट क्या करते हैं, वो कहते हैं कि लगवा दो। वो ये नहीं कहता कि नहीं लगवाओ, क्योंकि वो अपने हेल्थ के लिए उसके साथ कॉपरेट कर लेता है कि ठीक है मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, बस मैं ठीक हो जाऊं। ठीक हो गया। तो इसी तरह हम जो है कॉपरेशन कर लेते हैं। तो इसका सिंपल डेफिनेशन ये बनेगा कि व्हेन वी वर्क टुगेदर और हेल्प ईच अदर, सो इट्स कॉपरेशन। अब कॉपरेशन जो है सिर्फ ये नहीं है कि एक दूसरे के साथ, हम कॉपरेशन हर जगह अपने लाइफ में देखते हैं, हर जगह वी सी द कॉपरेशन एवरीवेयर इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, जो हमारे गांव है, जैसे रूरल एरियाज हैं या सिटीज हैं, फॉर एग्जांपल गांव को ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपने फार्म्स को जब पानी वाटरिंग करते हैं, फिर क्रॉप्स को काटते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, तो उसमें अकेला नहीं होता। उसके जो बाकी जो दोस्त होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उसके साथ कॉपरेट करते हैं, ठीक है, और अपना काम चला लेते हैं। इसी तरह सिटीज में भी लोग जो है मुख्तलिफ बैकग्राउंड से होते हैं। एक क्लास में क्या है, बच्चे जो है एक ही फैमिली से नहीं होते, डिफरेंट फैमिलीज डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं।
लेकिन वो क्या करते हैं, कॉपरेट करके अपना काम इजीली चला लेते हैं। एक के पास पानी है तो वो कहते हैं कि चलो सारे मिलकर पी लेते हैं। पैसे क्या करते हैं, कंबाइन करके सारी चीजें ले लेते हैं। क्या इसी तरह किसी भी किस्म के कॉपरेशन वो कर सकते हैं, तो ये हमारा बनता है कॉपरेशन। इसका सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है कि व्हेन वी वर्क टुगेदर और हेल्प ईच अदर, सो इट्स अ सिंपल फॉर्म ऑफ कॉपरेशन। ठीक हो गया। अब जो कॉपरेशन है वो भी दो तरह का है। कैसे? नंबर वन, जो टाइप्स ऑफ वो कॉपरेशन तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसके टाइप्स भी है। टाइप्स ऑफ कॉपरेशन, इसमें भी आता है नंबर वन एक डायरेक्ट कॉपरेशन, एंड सेकेंड वाला जो हमारे पास आता है वो है इन डायरेक्ट। ठीक है। अब डायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट कॉपरेशन वही है जिसमें क्या होता है, इसमें हम दो चीजों को नोट करेंगे। नंबर वन, इसमें हमारा कॉमन इंटरेस्ट जो होता है, जो हमारा मेन गोल होता है वो सेम होता है। कॉमन इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्या होता है? सेम। एक कॉमन इंटरेस्ट सेम होता है। नंबर टू, हमारे पास होता है जो काम करते हैं वर्क टाइप भी सेम होता है। वर्क टाइप भी सेम है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, मेरा दिल करता है यार मैं फुटबॉल खेलूं या स्पोर्ट्स की कोई भी एक्टिविटी करूं, तो मैं अपने दोस्त को बुलाऊंगा कि यार मेरे साथ खेलो। ठीक है, हम दोनों का कॉमन इंटरेस्ट क्या है कि हम स्पोर्ट्स करें और एंजॉय करें। उसका भी यही है, मेरा भी यही है, कॉमन इंटरेस्ट सेम हो गया। अब वो भी फुटबॉल ही खेलेगा ना, वो तो ये नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरे साथ फुटबॉल खेलो तो वो आएगा चलो बैट ला के वो क्रिकेट खेलेगा तो मैं फुटबॉल खेलूंगा, नहीं। वो भी फुटबॉल खेलेगा, वो किक करेगा वहां से, यहाँ बॉल जब फुटबॉल पहुंचेगा तो मैं यहाँ से किक करूंगा। ये हम क्या करें, कॉपरेशन कर रहे हैं और सेम टाइप वर्क भी कर रहे हैं। मतलब हमारा जो काम है वो भी सेम है और इंटरेस्ट भी सेम है, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट कॉपरेशन। ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल जब गांव में पुराने जमाने में क्या होता था, जब एक जैसे फॉर एग्जांपल जनाजे को हम कंधों पर उठा के लेकर जाते हैं, ठीक है, तो हम हमारा कॉमन इंटरेस्ट यही है कि इसको हम बाइज्जत तरीके से कब्रिस्तान तक पहुंचा दें, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको उठा देते हैं और एक सवाब भी है। और दूसरा हमारा क्या है, सारे लोग मिलकर काम करते हैं। कोई ये नहीं करता कि चलो मैं लेट के लेकर जाता हूँ कोई अजीब तरीके से, तो सारे एक तरीके वाले और एक सेम काम करते हैं, सेम कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉपरेशन। दूसरा हमारे पास आता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि चलो कॉमन इंटरेस्ट तो हमारा सेम है, हमारा गोल सेम है, ये सेम है, लेकिन वर्क टाइप डिफरेंट है, सेम नहीं है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मुझे बनाना है एक घर, बनाना नहीं है बनवाना है, मैं खुद नहीं बना सकता। ठीक है, मुझे एक घर बनवाना है, ये जगह फॉर एग्जाम्पल इसका छत जो है मैं एक मजदूर से लगवा दूं, इसके बनवाऊं, जबकि ये जो दूसरा है डोर जो है मैं किसी और वर्कर से लगवा लूं, या फिर विंडोज जो है वो मैं किसी और से करवा लूं। ये हर चीज जो है वो हम डिफरेंट चीजें जो है हम इसमें ऐड करते हैं घर में, क्योंकि हमारा कॉमन इंटरेस्ट है घर बनाना। लेकिन लोग जो है ना, हर कोई अपना अपना काम करता है, और कॉमन इंटरेस्ट हमारा गोल क्या है, घर बनाना, लेकिन हर कोई अपना अपना काम कर रहे हैं, तो ये हमारा है इनडायरेक्ट। इसके एग्जांपल्स में क्या आएगा कि जो वर्कर्स जो अपने बॉस के साथ कोऑपरेट करते हैं, अपना वर्कर्स डिफरेंट काम करते हैं, जबकि बॉस जो है साइन वगैरह करता है, वर्कर्स काम करते हैं, लेकिन उनका मेन गोल क्या है, प्रॉफिट करना। या इसी तरह जो एक बॉस है वो अपने वर्कर के साथ प्रॉफिट पे क्या कर रहा है, एग्री कर रहा है कि हमें एक जो फॉर एग्जांपल एक पेन है वो हमें किस प्राइस पर बेचना चाहिए, सेल करना चाहिए। तो वो डिफरेंट बॉस जो है वो डिफरेंट तरीके से करता है, वो अपने तरीके से करता है, लेकिन क्या हमारा मेन गोल क्या है, सिंपल सी बात है कि कॉमन इंटरेस्ट हमारा सेम है, प्रॉफिट करना, जबकि ये जो वर्क जो हम करते हैं वो डिफरेंट होते हैं। क्लियर हो गया? बस कॉपरेशन में कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट की तरफ हम आते हैं, वो है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में हम क्या कर लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें बताता हूँ उसमें क्या करते हैं। एकोमोडेशन, उसमें हम टेम्परेरी मतलब एक वक्ती तौर पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, इतना परमानेंटली हम कोई काम नहीं करते। ठीक है कि भाई मैं जो है पूरी तरीके से आपसे दोस्ती नहीं कर रहा, लेकिन चलो अभी काम चला लेते हैं।
ठीक है। तो अकोमोडेशन में क्या होता है कि व्हेन वी स्टॉप फाइटिंग और वॉर जस्ट फॉर अ टाइम और टेम्परेरी, ठीक है। किसी भी काम को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने जो लड़ाई झगड़े फाइटिंग वगैरह को एक वक्त के लिए रोक लेते हैं, क्या हो जाता है, और अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को एक साइड पर कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे सर्दी लग रही है तो मैं क्या करूंगा कि बस मैं एग्री हो जाता हूँ, चलो मैं स्वेटर पहन लेता हूँ, मैं जैकेट पहन लेता हूँ। तो मैं एक टेम्परेरी टाइम, जब गर्मी खत्म हो जाएगी, जब सब कुछ सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा, तो मैं वापस उतार दूंगा, ठीक है। एकोमोडेशन में हम क्या करते हैं, एक टेम्परेरी वक्ती तौर पर हम क्या करते हैं, अपने अंदर चेंजेस लाके कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, एग्री हो जाते हैं दूसरे के ग्रुप के बात पर, और अपने कॉन्फ्लिक्ट को साइड पर रख लेते हैं। तो इसके भी क्या है, इसके भी दो टाइप्स है। कॉपरेशन में हम एक दूसरे साथ कॉपरेट कर लेते हैं, एकोमोडेशन में एक टेम्परेरी वर्क के लिए हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ताकि हमारा काम चल जाए। फॉर एग्जाम्पल इसमें दो टाइप्स हैं कि एडजस्टमेंट, खुद को एडजस्ट करना, सिंपल सी बात है। अकोमोडेशन में क्या होता है, एडजस्ट करना। अब मेहमान आए हैं, सॉरी फॉर एग्जाम्पल आप किसी के घर गए हैं, आप मेहमान हैं, ठीक है। तो जिनके घर गए हैं उनका घर के जो रूल्स है, उनके घर का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज है, लेकिन आप क्या कर लेते हैं, एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, 2 घंटों के लिए, थोड़े से टाइम के लिए, हमेशा के लिए वहां नहीं रहते ना, लेकिन एक टाइम के लिए आप क्या करते हैं, खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। चलो उनके घर ऐसे नहीं है तो आप बैठ जाते हैं पंखे में, लेकिन अपने घर आकर ही आप फौरन क्या करते हैं, अपनी चीजें कर लेते हैं, मतलब अपना एसी ऑन कर लेते हैं या फैन के नीचे बैठ जाते हैं। तो एक वक्ती तौर पर खुद को एडजस्ट करना, एडजस्टमेंट विद, जल्दी जल्दी नोट करें, मैं ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ। एडजस्टमेंट विद न्यू नेचुरल कंडीशन या एनवायरमेंट कि इसमें क्या एक टाइप है कि एडजस्टमेंट विद न्यू नेचुरल कंडीशन। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे एरिया गए हैं, आपने हिजरत की है, आपने माइग्रेशन की है जहां पर सर्दी है, आप यहाँ से गए पाकिस्तान नॉर्दर्न एरियाज में गए हैं जहां आपको बहुत सर्दी लग रही है। आप क्या करते हैं, खुद को वहां के लोगों के मुताबिक अपने घर बनवा लेते हैं, वहां से जिनके जो छतें जो है वो ढलवान और इस तरह के बना लेते हैं कि जिसपे बर्फ जो है वो नीचे गिरे, या आप जो है ना गर्म कपड़े पहनते हैं, आप घर में चिमनीज वगैरह लगा लेते हैं, या फिर इस तरह आग जलाते हैं। तो वहां के लोगों के जो कस्टम्स, वहां के जो नॉर्म्स वगैरह थोड़े वक्त के लिए कंप्रोमाइज एडजस्टमेंट के लिए आप क्या करते हैं, अपना लेते हैं, नेचुरल, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है एडजस्टमेंट विद सोशल कल्चर। अब कल्चर के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे, नेचुरल के साथ तो हम कर लेते हैं, जब हम टूर पे जाते हैं तो हम कर लेते हैं इसी एक वक्त के लिए, लेकिन कल्चर के साथ कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ किसी भी काम से अमेरिका, मतलब मुझे रहना है 2 साल 3 साल, ठीक है। मैं अमेरिका जाता हूँ तो मैं वहां क्या करता हूँ कि इसमें वहां के जो कल्चर है, वहां के जो नॉर्म्स है, वहां का जो पॉलिटिक्स है, सब चेंज है। लेकिन मैं काम चलाने के लिए, मैं खुद को एडजस्ट करने के लिए वहां के जो लैंग्वेज है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन जो इंग्लिश है, वो मैं क्या करता हूँ, वो बोलने लग जाता हूँ, और सॉरी बोलने की कोशिश करता हूँ, मैं लर्न करता हूँ, और वहाँ का जो नॉर्म्स है उन पर भी उनको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, वहाँ के रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, इट्स चैलेंजिंग, बट इट टेक्स टाइम, ये टाइम लेता है, लेकिन हम खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। किन किन चीजों में, सोशल वर्क में, सोशल कल्चर्स में कल्चर कर लेते हैं, पॉलिटिक्स में कर लेते हैं, ठीक है, नॉर्म्स वैल्यूज ये सब कर लेते हैं, लेकिन रिलीजन में नहीं करते, क्योंकि रिलीजन वहां तो हम छोड़ नहीं सकते ना। हम अपना जिंदगी चलाने के लिए, जस्ट अपने लिए आसानी करने के लिए उनके साथ क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उनके साथ खुद को एडजस्ट करते हैं। तो ये हमारा आता है एकोमोडेशन। अब बस लास्ट रह गया है, ठीक है, एसोसिएशन वाले में इंशाल्लाह इस एसोसिएशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में बंदा कुछ ज्यादा ही हार्मोनिक बन जाता है, मीन्स कि कुछ ज्यादा ही वो प्यार मोहब्बत करने लग जाता है, और वो क्या करता है, उन बंदों के साथ ही फुल उनमें ब्लेंड, उनमें मिक्स हो जाता है। कैसे, जैसे एक मिनॉरिटी है, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ जो है कुछ लोग, 1-2 ग्रुप्स ने हिजरत की है, मेजॉरिटी नहीं है, मिनॉरिटी है, मतलब थोड़े से लोग हैं, ठीक है। उन्होंने हिजरत की है, जब वो पाकिस्तान आएंगे तो वो क्या करेंगे, आहिस्ता 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 आहिस्ता, ये प्रोसेस एक केमिकल प्रोसेस की तरह है ये, कि आहिस्ता आहिस्ता ये होगा, और वो आखिरकार जब 2-3 साल या 10 साल गुजर जाएंगे तो वो पाकिस्तानियों की तरह दिखने लग जाएंगे। हम कहते हैं ना कि जब मैं एक फ्रेंड के साथ 10-20 साल से हूँ तो मुझे लोग कहते हैं कि आप सिबलिंग हो, ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है कि जब एक छोटा सा एक ग्रुप है या दो तीन ग्रुप्स है लेकिन एक स्मॉल मिनोरिटीज में आता है, ठीक है, मेजोरिटी के साथ वो क्या करता है, वो खुद को उसके साथ ही मतलब खुद को उनके साथ ही ऐड कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों ने अगर हिजरत की है तो उनके कल्चर्स, उनके नॉर्म्स, उनके लैंग्वेज, उनका सब कुछ डिफरेंट है, लेकिन जब वो यहाँ आएंगे तो जाहिर सी बात है वो टेम्परेरी तौर पर आए, सॉरी परमानेंटली आए हैं ना, उन्होंने वापस नहीं जाना। तो वो क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो खुद अनकॉन्शियसली, ये नहीं है कि वो खुद को करना चाहते हैं, खुद की आदत को बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो काम खुद ब खुद हो जाता है, आराम आराम से, टाइम लेता है, बड़े टाइम, डिकेड्स लेते हैं, सेंचुरीज लेते हैं, तो वो क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता होता है, लेकिन वो परमानेंट होता है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में अगर कोई अफगानी आया है तो वो पाकिस्तानियों की तरह दिखने लगेंगे, क्योंकि इनके कल्चर, ये नहीं है कि फेस, उनके कल्चर्स, उनके नॉर्म्स, उनके लैंग्वेज सब कुछ वैसा हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो ग्रुप्स आपस में मतलब ब्लेंड हो जाते हैं, और उसमें एक ग्रुप जो है वो जो स्मॉल ग्रुप है वो बड़े ग्रुप में, लार्जर ग्रुप में इंटीग्रेट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल में यही आएगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन में क्या हुआ था कि जब पाकिस्तानी रिफ्यूजीज यहाँ जो वहां से लोग आए थे, तो उनके जो जो ग्रुप्स पाकिस्तान में आए थे, ठीक है, मुसलमान जो वहां रह रहे थे, तो उनके जो कल्चर्स, उनके नॉर्म्स सब कुछ डिफरेंट था। लेकिन जैसे जैसे एक डिकेड कवर हो गया, इस तरह फिर और टाइम हो गया, तो वो क्या हुआ, वो पाकिस्तानियों के साथ मैच होने लगे। उन्होंने क्या किया, हमारे रूल्स, हमारी उन चीजों को अडॉप्ट कर लिया, उनको एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये है हमारा सिमुलेशन, कि हम क्या करते हैं, हम चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं और कंप्लीटली उसमें ब्लेंड, उसमें मिक्स हो जाते हैं, उसमें उन चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं, उनकी तरह दिखने लगते हैं, ताकि कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि उन्होंने इतना कॉम्प्रोमाइज किया कि खुद भी उसी में ही ऐड हो गए कि हम यही वाले। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक था, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अभी भी अगर कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा डिटेल मैंने आपको समझा दिया है, बहुत काफी लंबा हो गया हमारा लेक्चर। ठीक है, अभी भी कंफ्यूजन है तो आप मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिसोसिएटिव वाले को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।